नमस्कार, मैं तुलिका सिंह, आप देख रहे हैं न्यूज 21। आज की बहस छत्तीसगढ़ की राजनीति में मची हलचल पर। कांग्रेस पार्टी जो पहले ही चुनावी हार के झटके से उबरने की कोशिश कर रही है, अब गुटबाजी और दल बदल के नए सियासी ड्रामे का सामना कर रही है। पूर्व विधायक बृहस्पत सिंह, जो कभी पार्टी नेतृत्व पर गंभीर आरोप लगाते थे और 2021 में पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव पर साजिश का इल्जाम तक लगा चुके थे, अब पार्टी में वापसी के लिए माफी मांगने को तैयार हैं। सवाल ये है, क्या ऐसे नेताओं को फिर से पार्टी में जगह दी जानी चाहिए? क्या माफी मांगने भर से पुराने विवाद खत्म हो जाएंगे? और क्या कांग्रेस के अंदर की गुटबाजी पार्टी को और कमजोर कर रही है? बीजेपी इस पूरे घटनाक्रम को कांग्रेस की विफलता और अस्थिरता बता रही है। उनका कहना है कि कांग्रेस में नेताओं की आवाजाही उनकी आत्म केंद्रित राजनीति को दर्शाती है। तो आज की बहस में हम करेंगे इन सभी पहलुओं पर चर्चा। हमारे साथ हैं कांग्रेस से रुपेश दुबे जी और बीजेपी से निपेंद्र पटेल जी। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है सर। तो आइए इस बहस की शुरुआत करते हैं। मेरा पहला सवाल कांग्रेस प्रवक्ता से रहेगा। बृहस्पत सिंह ने जब पार्टी नेतृत्व पर इतने गंभीर आरोप लगाए थे, तो क्या पार्टी उन्हें अब दोबारा मौका देगी, उन्हें स्वीकारेगी? सर नमस्कार। जिस प्रकार की परिस्थितियां बनती है और कोई व्यक्ति कांग्रेस पार्टी छोड़ दिया या अन्य राजनीतिक दल में संबंध होने के बाद यदि वो अपने पार्टी को छोड़ता है और उसके बाद किन्हीं परिस्थितियों में वो पार्टी में प्रवेश के लिए विधिवत आवेदन प्रस्तुत करता है, तो निश्चित रूप से पार्टी में जो आंतरिक लोकतंत्र जो कांग्रेस में है, उसकी परिणति के चलते जिस प्रकार से हमारे प्रदेश के प्रभारी सचिन पायलट जी ने जो कांग्रेस प्रवेश को इच्छुक नेता हैं, उनके लिए एक 7 सदस्यीय समिति बनाई है और उन 7 सदस्यीय समिति उन नेताओं के कांग्रेस प्रवेश पर पार्टी को क्या फायदा, क्या नुकसान और तमाम पहलुओं पर वो निर्णय लेंगे, विचार करेंगे, निर्णय लेंगे और उसके बाद पार्टी शीर्ष नेतृत्व को अवगत कराएंगे। तो निश्चित रूप से देखिए, राजनीतिक दल के व्यक्तियों का पार्टी छोड़ना और पार्टी में फिर से आना एक सामान्य प्रक्रिया माना जा सकता है, लेकिन यदि वो छोड़ करके गए हैं तो उन्हें कांग्रेस पार्टी में या अन्य राजनीतिक दलों में किसी भी दल के लिए लागू होते हैं, उसमें किस प्रकार की उनके भूमिकाओं का निर्वहन होगा, आने के बाद उनकी क्या रणनीति रहेगी, क्या उनको दायित्व दिए जाएंगे, ये पूरी तरह से पार्टी का आंतरिक मामला और शीर्ष नेतृत्व का निर्णय होता है। शीर्ष नेतृत्व जो निर्णय लेते हैं वो हम सब कार्यकर्ताओं के लिए सर्वमान्य होता है। लेकिन सर, टीएस सिंहदेव पूर्व डिप्टी सीएम रह चुके हैं, काफी बड़े नेता हैं कांग्रेस के, उन पर ऐसा इल्जाम लगाया था बृहस्पत सिंह ने, क्या उसके बाद भी पार्टी ने स्वीकारी है? बृहस्पत सिंह के परिप्रेक्ष्य में जिस प्रकार से टीएस सिंहदेव जी हमारे वरिष्ठ नेता हैं, उन्होंने अपने साफ को ही, वो हमेशा स्पष्टवादिता के लिए जाने जाते हैं और उन्होंने जो बातें कही हैं वो एक तरह से पार्टी के अनुशासन के संबंध में बातें कही हैं और उनके माफी मांगने के संबंध में बातें कही हैं। तो उन बातों पर भी कांग्रेस पार्टी और जो हमारे जो पार्टी के शीर्ष नेतृत्व हैं, जो कांग्रेस प्रवेश के लिए जो नेता आवेदन दे रहे हैं, उनके लिए जो समिति बनी हुई है, उन समिति के हमारे नेताओं की वरिष्ठता, अनुभव काफी है। वे जो निर्णय पार्टी के हित में होगा वो निर्णय लेकर के पार्टी शीर्ष नेतृत्व को निश्चित रूप से अवगत कराएंगे। निपेंद्र जी, आपसे सवाल लेना चाहूंगी। बीजेपी बार बार आरोप लगा रही है कि कांग्रेस नंबर गेम खेल रही है, सिर्फ नंबर बढ़ाने के लिए वो दूसरे जो ऐसे कृत्य करके गए हैं, पार्टी छोड़कर गए हैं, उन्हें वापस पार्टी में शामिल करना चाहती है और अपना राजनीतिक जो मजबूती है उसे और बढ़ाना चाहती है। तुलिका जी, आपने क्या पूछा, एक बार फिर से कहेंगे क्या? जी, मैं दोबारा रिपीट करती हूँ सर। मेरा सवाल ये है कि बीजेपी बार बार कांग्रेस पर नंबर गेम खेलने का आरोप लगा रही है। वो बार बार कह रही है कि कांग्रेस सिर्फ अपना नंबर बढ़ाने के लिए ऐसे नेताओं को स्वीकार कर रही है और उन पे बस ये हम जांच करेंगे और हमने टीम गठित की है और ये सारे जो है वो खेल रही है।
भारत की राजनीति में जो आमूलचूल परिवर्तन हुआ, भाजपा के सत्ता में आने के बाद से कांग्रेस की आप राष्ट्रीय नेतृत्व से लेकर प्रदेश नेतृत्व या जिला नेतृत्व में सभी जगह पे कांग्रेस के नेता जो है वो पार्टी छोड़कर जा रहे हैं। उनको भी मालूम है कि कांग्रेस एक डूबता हुआ जहाज है, तो अब कांग्रेस के पास सिर्फ एक यही विकल्प रह गया है कि जो भी आना चाहता है, चाहे उन्होंने पार्टी के खिलाफ काम किया हो, पार्टी के अनुशासन के खिलाफ बात की हो या पार्टी को नुकसान पहुंचाया हो, वो किसी को भी लेने के लिए तैयार है। अभी जैसे अमित जोगी जी जो है वो रेणुका जोगी जी अपनी पार्टी का विलय कांग्रेस में कराना चाहते हैं। इतने सालों से उन्होंने कांग्रेस पार्टी का नुकसान कराया है, उसके बाद भी अगर वो पार्टी में लेते हैं तो ये कांग्रेस का आंतरिक और अंदरूनी मामला है, इसमें बीजेपी का कोई लेना देना नहीं है। वैसे कोई अगर कांग्रेस अभी अपने जिन नेताओं को उन्होंने बाहर निकाला था या पार्टी छोड़कर गए थे वापस लेते हैं तो भी कांग्रेस की स्थिति में कोई परिवर्तन आने वाला है नहीं। निपेंद्र जी, रुपेश जी क्या कहेंगे? निपेंद्र जी ने बड़ा आरोप लगाया है। क्या जी? कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, ने भी आप विलय करवा लीजिए, कांग्रेस पार्टी दोबारा सत्ता में नहीं आने वाली है, साफ साफ कह रहे हैं निपेंद्र जी। जी तुलिका जी, कांग्रेस को छत्तीसगढ़ की जनता ने विधानसभा और लोकसभा चुनाव में नकारा है और अभी आने वाले स्थानीय नगरीय निकाय चुनाव में भी कांग्रेस का हाल जो है वो बुरा ही होने वाला है। रुपेश जी जी सर, जवाब दीजिए सर। निपेंद्र जी ने क्या कहा मुझे आवाज नहीं आई है। सर वो सीधा सीधा कह रहे हैं कि कितना बढ़ा ले कांग्रेस कितनी भी विलय कर ले, लेकिन कांग्रेस दोबारा सत्ता में नहीं आने वाली है, कांग्रेस अब कमजोर पड़ चुकी है। आवाज भी गूंज रही है, आवाज क्लियर नहीं है। मेरी आवाज सर अभी आ रही है मेरी आवाज? जी, मैं आपसे ये सवाल लेना चाहूंगी सर कि अभी बीजेपी ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस दोबारा सत्ता में नहीं आने वाली है, वो कितना भी नंबर अपना बढ़ा ले, कितना भी विलय कर ले, लेकिन दोबारा सत्ता में नहीं आने वाली है, पूरी तरह से कमजोर पड़ चुकी है कांग्रेस। तुलिका जी जो कांग्रेस में आना चाहते हैं, ये जो राजनीतिक दल का कांग्रेस में पार्टी विलय होने के लिए आवेदन दिया है, ये कांग्रेस पार्टी का आंतरिक मामला है। जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ में भाजपा सत्ता के मद में चूर है, ये वही भाजपा है जो देश में अनेक राजनीतिक व्यक्तियों को ईडी आईटी में फंसा करके भाजपा प्रवेश कराए हैं और उसके बाद उनके कुकर्मों को दबाने का, छिपाने का प्रयास किया गया। ये वही भाजपा है जो लोकतंत्र को कलंकित करने के लिए विधायकों की खरीद फरोख्त कर सत्ता प्राप्त करना चाहती है। चूंकि ये मामला राजनीतिक दलों में जो पूर्व में जो उस पदाधिकारी रहे हैं उनके प्रवेश का, उनके कांग्रेस पार्टी हो या इनके भाजपा में भी कोई व्यक्ति यदि आना चाहता हो, विधिवत आवेदन दिया है, तो पार्टी का शीर्ष नेतृत्व जो होता है वो इन मामलों में निर्णय लेते हैं। इसमें सत्ता या राजनीतिक लोलुपता की बातें तो पहली बात भाजपा को करनी नहीं चाहिए, क्योंकि देखिए अभी ना चुनाव है ना कुछ है। आने वाले दिनों में स्थानीय चुनाव है, जो नेता आना चाह रहे हैं वो क्या स्थानीय चुनाव लड़ने के लिए आ रहे हैं। मैं पूरी तरह से कहूंगा कोई भी राजनीतिक दल हो, उनके लिए अनुशासन अति महत्वपूर्ण मामला होता है। और इन सब मामलों में यदि कोई कांग्रेस का व्यक्ति या किसी अन्य राजनीतिक दल का व्यक्ति पार्टी छोड़ करके गया है, बाद में अपने भूल सुधार करते हुए अपने मूल संस्था है, जो मातृ संस्था है, उसमें आना चाहता है, तो राजनीतिक दल के लोगों को उस व्यक्ति के आने के लिए उनके विचारों पर और उनके आवेदन पर विचार करने के बाद समुचित निर्णय के लिए कांग्रेस ने एक समिति गठित की है। उस समिति निर्णय लेगी और निपेंद्र जी को हड़बड़ाना नहीं चाहिए। राजनीति में जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ में भाजपा की स्थिति है, छत्तीसगढ़ चारों ओर से जल रहा है, ऐसी स्थिति में और
चूंकि कांग्रेस पार्टी में कोई राजनीतिक दल विलय होना चाहता है, कोई कांग्रेस में प्रवेश चाहता है, इससे यह साबित होता है कि कांग्रेस की विचारधारा मजबूत है और कांग्रेस की विचारधारा जनता के हितों के लिए है, और जो जनता के हित में काम करना चाहता है वह कांग्रेस के साथ आज की परिस्थिति में जुड़ना चाहता है। मेरा अगला सवाल आपसे रहेगा, अगर यही निवेदन बीजेपी से किया गया रहता, अगर जनता कांग्रेस जो अभी विलय की मांग कर रही होती भाजपा से, और बृहस्पति सिंह भी अगर भाजपा से मांग कर रहे होते, तो भाजपा का क्या स्टैंड रहता इस पर? देखिए, ये तो वरिष्ठ जो हमारे यहाँ भी समिति है, किसी भाजपा जो नेता लोग आते जाते रहते हैं, कोई दूसरी पार्टी में जाता है फिर से वापस आता है, सभी राजनीतिक दलों में इन सब चीजों के लिए समिति होती है। अगर बृहस्पति सिंह जी आना होते तो ये हमारे जो प्रदेश के शीर्ष नेतृत्व है, ये उनके ऊपर होता कि उनको लेते कि नहीं लेते। पर देखिए, जो भी कांग्रेस जो अभी विलय की बात कर रही है, वो एक कांग्रेस से ही गए हुए थे, कांग्रेस की विचारधारा से थोड़ा सा विरोध रखते थे, तभी तो अभी अजीत जोगी जी ने अलग पार्टी बनाई थी। देखिए, अजीत जोगी जी की पार्टी के जो है वो आधे से ज्यादा नेता जो है वो पहले से ही दूसरी पार्टियों में जा चुके हैं। अगर अभी विलय भी होता है तो कांग्रेस की ताकत वैसी नहीं बढ़नी है। और देखिए, हमको कोई हड़बड़ाहट नहीं है। प्रदेश में जनता ने 5 साल कांग्रेस का कुशासन देख लिया, उनके लिए जनता जो है वो इसीलिए 5 साल में ही सत्ता से बाहर कर दिया। इससे पहले तो हमने 15 साल जो है वो भाजपा छत्तीसगढ़ में रही है, और हमने 5 साल में ही पुनः वापसी की है। अगर टीएस सिंहदेव माफ नहीं करते हैं बृहस्पति सिंह को, क्योंकि वो बार बार ऐसा बयान दे रहे हैं कि ऐसे अनुशासित ढंग से अगर वो गए हैं, उन्हें निष्कासित किया गया है, उसके बाद उन्हें वापस से पार्टी में शामिल करना कहीं ना कहीं पार्टी के लिए जो है एक खतरे की बात है, या फिर नुकसान पहुंचा सकते हैं। और उन्होंने जोगी कांग्रेस को भी लेकर यही कहा था कि अगर उन्हें वापस पार्टी में लेते हैं तो उनका रोल क्या रहेगा पार्टी में, इसे भी तय करना पड़ेगा। रुपेश जी, आप तक मेरी आवाज आ रही है? सर, मैं ये कह रही हूं, अगर टीएस सिंहदेव उन्हें माफ नहीं करते हैं, क्योंकि बड़े नेता हैं वो कांग्रेस के, अगर वो बृहस्पति सिंह को माफ नहीं करते हैं, तब भी क्या कांग्रेस उन्हें अपनाएगी या फिर टीएस सिंहदेव को मनाने की कोशिश करेगी? तुलिका जी, टीएस सिंहदेव जी का व्यक्तित्व छत्तीसगढ़ ही नहीं पूरे भारत देश की जनता जानती है। बिल्कुल। कांग्रेस के हमारे शीर्ष नेताओं के अनुभवशीलता को भी हमारे प्रदेश के सभी नेतागण से वाकिफ हैं। जिस प्रकार से टीएस सिंहदेव जी ने कहा है, निश्चित रूप से उनके विचारों को, और जो बृहस्पति सिंह जी हैं उन्होंने जो आवेदन दिया है, इन सब तमाम मामलों के लिए कांग्रेस ने एक 7 सदस्यीय समिति, जिसमें प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रहे धर्मेंद्र साहू जी, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रहे मोहन मरकाम जी, हमारे प्रदेश के तीनों सह प्रभारी जहांगीर जी, जरिता जी, संपत कुमार जी, प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैद जी आदि इस समिति में है, और वे समुचित निर्णय लेकर के सचिन पायलट जी के निर्देशन में समिति बनी है। तो उनको तमाम जो सकारात्मक और नकारात्मक पहलुओं से वो अवगत कराएंगे, और उसके बाद पार्टी के लिए जो सकारात्मक निर्णय होगा, उस निर्णय से उनको भली भांति अवगत कराएंगे, उसके बाद ही निर्णय होगा। ये कांग्रेस पार्टी का आंतरिक लोकतंत्र है, और निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी लोकतांत्रिक मूल्यों पर चलने वाली पार्टी है, और सकारात्मक निर्णय के बाद आम जनता के हितों के लिए निरंतर संघर्ष करके छत्तीसगढ़ में सुखद वातावरण बने, और निश्चित रूप से राजनीतिक दल में जो व्यक्ति रहे हैं, जो जन सेवा करते रहे हैं, उनके क्रियाकलाप को भी ध्यान में रख करके समुचित निर्णय लिया जाएगा। जी सर,
सर टीएस सिंहदेव जी बार बार आरोप लगा रहे हैं और कहीं ना कहीं वो हमेशा जो है कांग्रेस की जो सोच रही है उससे वो उनका सोच अलग ही रहा है। वो हमेशा अपना पक्ष अलग से रखते हैं। इस पर क्या कहेंगे सर आप? देखिए तुलिका जी, कांग्रेस पार्टी में विचारवान नेताओं से कांग्रेस पार्टी ओतप्रोत है। हमारे कांग्रेस के सभी नेताओं का अनुभव, उनके विचार प्रासंगिक हैं, हम सबको लिए सीखने की चीजें हैं। जिस परिप्रेक्ष्य में टीएस सिंहदेव जी ने कहा कि निश्चित रूप से पार्टी में अनुशासन अति महत्वपूर्ण चीज है। बिना अनुशासन के कोई भी राजनीतिक दल हो, कोई भी संगठन हो, नहीं चल सकता। और टीएस सिंहदेव जी ने पूरी पारदर्शिता, पूरी स्पष्टवादिता से अपनी बातें मीडिया के सामने रखी। आज सब पब्लिक डोमेन में वो बातें हैं और उन्होंने जो बातें कही हैं, निश्चित रूप से पार्टी में वरिष्ठ नेता हैं और जो हमारे शीर्ष नेता रहे हैं, जिनका नेतृत्व पार्टी को मिला है, वो उस अनुशासन समिति में और जो कांग्रेस में प्रवेश करना चाहते हैं उनकी समिति में है। तो मैं फिर से कहूंगा, पार्टी नेताओं का अनुभव, उनके विचार जो पार्टी के लिए सकारात्मक होंगे, उन सबसे निर्णय में शामिल होते हुए समुचित और सकारात्मक निर्णय जल्द ही लिया जाएगा। ये आवाज आ रही है सर? क्योंकि बीजेपी तो बार बार आरोप लगा रही है। रुपेश जी, आप तक मेरी आवाज आ रही है? सर बीजेपी बार बार नंबर गेम खेलने का आरोप लगा रही है, आपका इस पर क्या कहना है? देखिए, छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार है और ना ही ये स्थानीय निकाय का चुनाव समय पे करा पा रहे हैं और ना ही ये ग्राम पंचायत के चुनाव करा पा रहे हैं। माने जो स्थानीय स्तर के जो चुनाव हैं, जिनमें नेतृत्व क्षमता बढ़ती है, जहां से नेतृत्व उभरते हैं, उन निर्वाचनों पर बाधा पहुंचाने का काम भाजपा कर रही है। इससे यह साबित होता है कि भाजपा लोकतंत्र चाहती नहीं है और जिस प्रकार से सत्ता में होने के बाद भी भाजपा भयभीत है और जिस प्रकार से प्रदेश में आज कानून व्यवस्था बद से बदहाल है, नक्सल क्षेत्र में नक्सली उन्मूलन की बात की जा रही है, लेकिन आप यहाँ देखेंगे रायपुर शहर हो या अंबिकापुर हो, सरगुजा हो, प्रत्येक जिले का ऐसा कोई भी शहर नहीं बचा है जहां भारतीय न्याय संहिता के धाराओं के तहत अपराध पंजीबद्ध नहीं हो रहे हो। प्रशासनिक आतंकवाद चरम पर है। तो ऐसी स्थिति में जब कांग्रेस पार्टी की ओर जो कोई कांग्रेस प्रवेश करना चाहता है, तो चूंकि कांग्रेस पार्टी में प्रवेश करेंगे तो कांग्रेस में निश्चित रूप से नेताओं की संख्या बढ़ेगी, आक्रमण बढ़ेंगे। अभी जिस प्रकार से प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष दीपक बैज के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी और विधानसभा के अंदर में डॉक्टर चरणदास महंत जी, टीएस भूपेश बघेल जी और हमारे तमाम विधायकों ने जो भाजपा के खिलाफ तथ्यात्मक आरोप लगाए, किसानों के लिए बातें करी, उससे भाजपा छत्तीसगढ़ में घबराई हुई है और इसी घबराहट के कारण अनर्गल बयानबाजी जो पार्टी का आंतरिक मामला है उस पर भी टीका टिप्पणी करके भाजपा अपनी ओछी मानसिकता को और अपने भयभीत प्रकृति को प्रदर्शित कर रही है। जी सर, मैंने कहा कि रुपेश जी बड़ा आरोप लगा रहे हैं, कह रहे हैं कि हर जिले में अपराध हो रहे हैं। छत्तीसगढ़ में आज जो अपराध का स्वरूप आप देख रहे हैं, ये सब कांग्रेस के कुकर्मों का ही परिणाम है। भूपेश बघेल जी की सरकार ने गली गली में जो है वो नशे का कारोबार जो खोला था, उसी नशे के कारोबार के कारण ये सारे अपराध हो रहे हैं। और देखिए हमारी छत्तीसगढ़ की जो विष्णुदेव सरकार है वो इसे रोकने का पूरा प्रयास कर रही है और थोड़े समय में आपको परिणाम मिलेंगे। देखिए भयभीत हम कब होते, जब हमारे नेता छोड़ के कांग्रेस में जाते। अगर कांग्रेस के नेता ही जिन्हें पार्टी ने बाहर निकाल दिया था वो वापसी कर रहे हैं तो उससे भाजपा को क्यों घबराहट होगी। हमारे अगर नेता जाते, और इन्होंने जहां स्थानीय निकाय चुनाव की बात की है, देखिए नगरीय निकाय में जो है वो आरक्षण जो है वो सभी जगहों पे जो है आरक्षण हो चुका है और नगरीय निकाय चुनाव समय पर ही होंगे।
डर कांग्रेस को लगा हुआ है कि ये जिस प्रकार से ये विधानसभा और लोकसभा चुनाव में हारे हैं, इन्हें डर है कि कहीं स्थानीय निकायों में भी कांग्रेस का सुपड़ा साफ ना हो जाए। वो भाजपा कामों से जनहितकारी जो कार्य हैं उनसे डरी हुई है। निकाय चुनाव और पंचायत चुनाव दोनों एक साथ कराने का जो प्रस्ताव है वो भी पारित हो चुका है। यहाँ विधानसभा से देखिए चुनाव जो है वो संविधान में संशोधन भी कर दिया गया है और जल्दी ही जो है वो स्थानीय निकाय के चुनाव होंगे छत्तीसगढ़ में। सर, आपसे मेरा ये सवाल रहेगा कि बीजेपी गुंडागर्दी का आरोप लगा रही है और बार बार कह रही है कि पिछले 5 सालों में जो कांग्रेस ने जो काम किया था, नशे का कारोबार फैलाया था, उसी का अंजाम है कि आज राज्य में इतने जो है अपराध बढ़ रहे हैं। अपने नाकामी को छिपाने के लिए लगातार 1 साल से भाजपा कांग्रेस पे आरोप लगाने का काम कर रही है। विधानसभा सत्र के दौरान, पिछले विधानसभा सत्रों के दौरान जांच कमेटियां बिठाई गई, जांच कमेटियों की रिपोर्ट आज तक सार्वजनिक नहीं हुए और जिस प्रकार से भाजपा बार बार भ्रष्टाचार का आरोप कांग्रेस पे लगाती है, ये अपनी नाकामी को छिपाते हैं और गुंडागर्दी की बात करते हैं। इनके राज में कलेक्ट्रेट जल गया, इनके राज में जमीन का सीमांकन नहीं हुआ, जमीन का सीमांकन नहीं होने के कारण 2 परिवारों की मौत हो गई। और जिस प्रकार से भाजपा बात करती है, कानून व्यवस्था में बदहाली के कारण इनका देख लीजिए आप, किसी भी प्रशासनिक अधिकारी पे ये कार्रवाई करने की स्थिति में नहीं है। ट्रांसफर करते हैं, ट्रांसफर करने के बाद वो निकम्मा अधिकारी दूसरे जिले में जाकर के अपने प्रशासनिक आतंक फैलाता है और छत्तीसगढ़ में इसी प्रकार के ट्रांसफर पोस्टिंग उद्योग लगा करके इन्होंने जो समूचे छत्तीसगढ़ को कलंकित करने का काम किया गया है। मोदी की गारंटी में भगवान राम को आंख बंद करने वाली, दिखाने वाली भाजपा क्या बात करेगी? आज जिस प्रकार से देश प्रदेश में परिस्थितियां हैं, उसके लिए मात्र भाजपा ही दोषी है। और तो और भाजपा सड़क पर गाय और शराब से आए की नीति पर चल रही है। और देखिए छत्तीसगढ़ में शराब दुकानों में 2 काउंटर होते थे, एक सरकारी और एक अवैध। तो छत्तीसगढ़ को शराब से डुबाने का काम किसने किया है ये पूरी जनता जानती है। जी सर, रुपेश जी से हमारा कनेक्शन टूट चुका है, किसी तकनीकी कारणवश इस डिबेट को यहीं विराम देना पड़ेगा। देखने वाली बात होगी कि क्या बृहस्पति, नमस्ते सर, देखने वाली बात होगी कि क्या बृहस्पति सिंह को कांग्रेस फिर से अपने पार्टी में जगह देती है या नहीं देती है, और देती है तो किस बेसिस पे देती है। जनता कांग्रेस से कितने लोग, जो कितने नेता हैं वो कांग्रेस में शामिल होते हैं, ये सब देखने वाली बात होगी। हर अपडेट पहुंचाते रहेंगे, देखते रहिए News 21। धन्यवाद।